हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर। एक बार हम फिर से आ चुके हैं पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और आपकी बार भी फुल चांस है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, आप लोग ये क्वेश्चन पढ़कर आप लोग भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट बैक से डर रहे हैं वो बिल्कुल ना डरें, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपकी बार भी फुल चांस है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता ही होगा हमारे चैनल पर आप लोग की यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है और आपकी प्रिपरेशन भी एक अच्छी तरह से करवाई जा रही है, जिससे आप लोग भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे मैंने किया था फर्स्ट सेमेस्टर में 80% प्लस लाकर, और आप भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल हो गया, आपका डाल्टन का परमाणु मॉडल हो गया, ठीक है ना, डाल्टन का परमाणु मॉडल हो गया, बोर का परमाणु मॉडल हो गया। इन तीन परमाणु मॉडल में से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक बता दे रहा हूँ, अच्छी तरह समझाकर आप 2-3 तैयार कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल किसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और आपने मन से आप लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एवं बोर का परमाणु मॉडल पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल होता क्या है उसके बारे में जानते हैं कि थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। कि जो परमाणु है ना वो अति सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा गोलाकार कण है, ठीक है ना। इसमें धन तथा ऋणावेशित कण होते हैं। तुमको आपको पता है कि परमाणु में धनावेशित एवं ऋणावेशित कण होते हैं। धनावेशित जो होते हैं प्रोटॉन होते हैं तथा जो ऋणावेशित होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो तथा एक कण होते हैं उदासीन होते हैं, उन्हें हम न्यूट्रॉन कहते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग समझ आ गया होगा। अब परमाणु में धन आवेशित भाग तरबूज के लाल भाग की तरह होता है। देखो आप लोग यहाँ पर पढ़े हुए तरबूज देखे होंगे, तो तरबूज में जो लाल वाला भाग रहता है ना दोस्तों, उसमें आपको धनावेशित भाग होता है तथा उसके बीच में जो बीज गड़े होते हैं, तरबूज के जो बीज गड़े होते हैं कहीं वो आपका आवेशित होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी को आप लोग क्या कहते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल। यही थॉमसन का परमाणु मॉडल बताया कि इसे आप लोग प्लम पुलिंग मॉडल भी कह सकते हैं। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा। थॉमसन के परमाणु मॉडल के दोष क्या होते हैं। देखो दोष लिखने के लिए आपको आता है, ठीक है ना, तो दोष आपको जरूर लिख कर आना है। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल रहा। देखो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसकी व्याख्या करने में असफल रहा जो थॉमसन का परमाणु मॉडल, तथा यह मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकरण प्रयोग के निष्कर्षों की व्याख्या करने में असफल रहा। तो आप लोग को पता होगा जो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकरण प्रयोग है उसके व्याख्या करने में असफल रहा। कौन सा आपका अल्फा कण प्रकरण प्रयोग करने में असफल रहा, थॉमसन का परमाणु मॉडल। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इजी है, बस आपको इसी तरह लिख कर आना है, बिल्कुल इजी वे में, कोई दिक्कत की बात ना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउली अपवर्जन नियम। देखो कोई ना कोई नियम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो पाउली अपवर्जन हो, हाइजेनबर्ग का निश्चित सिद्धांत हो, अब बाहुला हो, हुंडला हो, कोई ना कोई नियम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं 2 नियम लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में 100% चांस है कि यही 2 नियम आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है। इसके 2 कथन है। पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते। कोई भी परमाणु है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग परमाणु देख रहे होंगे कि इसके 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, उनके लिए चारों क्वांटम संख्याएं के मान समान नहीं हो सकते, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। यही पाउली अपवर्जन नियम का। और दूसरा कथन के क्या कहा है कि परमाणु में किसी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आप लोग पी ऑर्बिटल ले लीजिए, ठीक ना, पी ऑर्बिटल ले लीजिए, पी ऑर्बिटल ले लिए, यहाँ पर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि परमाणु के किसी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ओके दोस्तों, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसे पाउली अपवर्जन नियम कहते हैं। देखो मैं बिल्कुल इजी वे में आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग को आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अबाउ सिद्धांत क्या है, यानी कि अबाउ का नियम क्या है। देखो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोषों में उनके ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। तो मेन यही है कि जो विभिन्न परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके विभिन्न उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, उसी आपका अबाउ सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों यही चीज़ था, बस ज़्यादा ईजी नहीं था। यहाँ पर आज मैं 2 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो मोस्ट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। इसी तरह आपको चैप्टर वाइज धीरे धीरे मैं प्रयास करूंगा धीरे धीरे आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर वाले प्रोवाइड करने की, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सभी सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो बहुत ही अच्छा रोल निभाते हैं। क्योंकि 5 नंबर वाले क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो बड़ा डिफरेंस पड़ जाता है। अगर 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आ गए तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।